जब तक हम गुरु जितने पवित्र नहीं बनते, गुरु की दया पाने के काबिल नहीं बनते, तब तक हम गुरु की जुदाई के दर्द से फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक नामलेवा बहुत ही भक्तिभाव और बहुत ही प्यार करने वाला पूर्ण गुरु का सेवक था। वो अभ्यास किया करता था, उसे अभ्यास में तरक्की भी मिल रही थी। उसके गुरु उससे खुश हुए और उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए आया हूँ। तुम कुछ भी मांग लो, तुम्हें दे दिया जाएगा और मैं तुम्हें दिए बिना वापस नहीं जाऊँगा। वो सेवक गुरु का बहुत ही अच्छा भक्त था। उस सेवक ने कहा, गुरुजी, सचखंड से यहाँ आने तक आप जितनी सीढ़ियों से चलकर आए हैं, मैं उन सीढ़ियों पर अपना सिर कुर्बान करता हूँ। मैं सिर्फ जुदाई का दर्द चाहता हूँ। अगर मुझे ये तोहफा देंगे तो मैं आपको याद करूँगा, आपसे प्यार करूँगा। जब मैं आपको याद करूँगा तो मेरे अंदर प्यार प्रकट होगा और मैं आपकी ज़्यादा भक्ति कर पाऊँगा। जुदाई का दर्द एक बादशाह की तरह है। जुदाई का दर्द सहकर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अपने तरीके से शिष्यों पर दया करते हैं। यह शिष्य पर निर्भर करता है कि वो गुरु की कितनी दया प्राप्त कर पाता है। सद्गुरु जी कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की और परमात्मा उनसे कभी किसी की निंदा न करवाए। वे सदा दूसरों की निंदा करने के खिलाफ थे। उन आचार्यों और अखोती महात्माओं की दशा देखकर बहुत ही दया आती थी उन्हें, जो अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर अपने किसी शिष्या से शादी कर लेते हैं। भोगी कीड़ा बनकर वहीं रह जाते हैं। जो अखोती महात्मा परमात्मा की आड़ में ऐसे काम करते हैं और जो लोग उन्हें मिलने आते हैं, उनकी स्थिति देखकर बहुत दया आती थी। संत बानी आश्रम अमेरिका में एक महिला ने सोचा कि मैं भी ऐसे अखोती महात्मा जैसा ही होऊंगा। मैं जब वहाँ सत्संग में देख रहा था तो वो मेरे बारे में ऐसा ही सोच रही थी। उसने सोचा कि मैं सत्संग के बाद अपने कमरे में जाकर टीवी चलाकर अपना मनोरंजन करूँगा। ये उसके अपने विचार थे कि भारत से जो महात्मा आते हैं मैं भी उन्हीं की तरह करूँगा। अगले दिन उस महिला ने मुझसे अपने उन विचारों के लिए माफ़ी मांगी। उसको कुछ संशय हुआ तो उसने मुझसे पूछा, क्या मैं शादी करके अमेरिका में ही बस जाऊँगा? मैंने उस महिला से कहा, पहले मैं तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में बताऊँगा कि मैं औरत के शरीर को किस नज़र से देखता हूँ। मेरी नज़र में औरत का शरीर एक गंदगी का थैला है। मेरी नज़र में औरत का शरीर एक गंदगी का थैला है, जिसकी आँखों से, नाक से, मुंह से और शरीर के सभी हिस्सों से गंदगी आ रही है। मेरे लिए ये गंदगी के एक थैले से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैसे ही आदमी के शरीर से भी गंदगी ही आती है और मुझसे औरत के शरीर से किसी किस्म का आकर्षण महसूस नहीं होता। बाबा विशनदास जी मुझसे कहा करते थे कि औरत या आदमी के शरीर की तरफ देखो तो आपको नज़र आएगा कि ये शरीर एक गंदगी के थैले से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं औरत के पैरों को भी देखना पसंद नहीं करता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी औरत की तरफ आकर्षित हो जाऊं या उससे शादी कर लूं। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी थे। जब वशिष्ठ जी रामचंद्र को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने राम से कहा, थैला यह गंदगी दुर्गंधी स्थान विष्ठा है, इसमें भरा और न कुछ भी जान। परमात्मा ने आदमी और औरत दोनों के शरीर बनाए हैं। औरत और आदमी दोनों के शरीर से गंदगी बाहर आती है। तुम्हें औरत के शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तुम्हें अपना मकसद अपने सामने रखना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा ने इस संसार में किस काम के लिए भेजा है। तुम्हें औरत की शारीरिक सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।
मैं अपने महान गुरु बाबा बिसनदास जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये देखने का वरदान दिया कि शरीर से सिर्फ गंदगी ही बाहर आती है। इसलिए मुझे शरीर की तरफ कोई भी आकर्षण महसूस नहीं होता। जब मैं सत्संग में ये बात बताई, तब सत्संग से वापस आते हुए मेरे एक प्यारे मित्र ने मुझसे विनती की, आप मुझे भी वो वरदान दे दें जो आपको बाबा बिसनदास जी ने दिया था, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि शरीर से सिर्फ गंदगी ही आ रही है और मैं शरीर की तरफ आकर्षित ना हूँ। मैंने उससे कहा, प्यारियों, ये वो चीज़ नहीं है जो हम मांग सकें, इसे भजन अभ्यास करके कमाना पड़ता है। अगर हम भजन अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी को पवित्र रखें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो हमें ये सब चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं। गुरु हमें ये वरदान अपने आप ही दे देंगे। अगर हमने ऐसा मन बना लिया है कि हम अंदर की असलियत देख सकें, तो ये चीज़ हम अभ्यास करके अपने आप को पवित्र रखकर और गुरु पर विश्वास रखकर ही पा सकते हैं। सतगुरु जी कहा करते थे कि प्यारियों, आप अपनी ज़िंदगी को पवित्र रखें, अपने गुरु में विश्वास रखकर अभ्यास करें, ताकि आपको भी वैसा ही वरदान दिया जा सके, आपको भी वैसा ही दिखाई दे कि शरीर में सिर्फ गंदगी ही बाहर आती है, ताकि आप शारीरिक मोह बंधन से ऊपर उठ सकें। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इंसानी जामा मिला है, पूर्ण गुरु मिले हैं। हम नहीं जानते कि इस शरीर में आने से पहले हम कितनी बार शरीर में आए, हमने कितने बार शादी की, हम कितनी बार पति या पत्नी बने, हमारे कितने बच्चे थे। अगर हमें गुरु नहीं मिलते तो पता नहीं हमें कितनी बार इस संसार में आना पड़ता। हम अपने गुरु के आभारी हैं कि उन्होंने हमें नामदान दिया और वह युक्ति बताई जिससे हम अपने असली घर सचखंड वापस जा सकते हैं। हम भजन सिमरन करें और अपने मन को पवित्र रखते हुए अपने गुरु में विश्वास रखें, तो वो खुद ही आकर हमारी मदद करेंगे और हमें ऊपर खींच लेंगे। अगर हम गुरु की भक्ति करते हैं और हमें गुरु पर विश्वास है, तो गुरु हमारे लिए काम करते हैं। ये संभव है कि जब आप बीमार हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, तब आप अपने गुरु को याद करें, तो गुरु आकर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि गुरु हमेशा ही आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए।